गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का ऑपरेशन किया गया जिसमें 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। यह खित्ता इस वक्त भी गजा के अलमिया के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान मशरक़ वस्ता के तनाज़े का 2 रियासती हल चाहता है। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। गैर मामूली चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शर्रा 9 साल की कम तरीन सतह 2.4% पर आ गई। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम है। ग्लोबल ग्रीन इकॉनमी का तसव्वुर मुश्तरका जिम्मेदारियों का तकाजा करता है। पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई का मुतबादिल लाने के लिए $100 अरब की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। तिजारती और मौशी तरक्की से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी बातचीत की गई। मुश्तरका तरक्की इंसानों का मुस्तक़बिल बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट समिट अहम करार दिया गया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमीरात के नायब सदर वज़ीर आज़म और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मिले। DP वर्ल्ड के चेयरमैन और अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म की बोस्निया की सदर से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान ने सरमायाकारी की दावत दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF मिशन की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने वफ़द को अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जारी कोशिशों के बारे में आगाह किया। कहा, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। इदारे के सरबराह के तौर पर आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ मेरा फ़र्ज़ है। एलामिया के मुताबिक फ़ाइनेंस डिवीज़न दरख्वास्त पर IMF वफ़द से मुलाकात हुई। अदलिया इस तरह की मिशंस के साथ बराह रास्त बातचीत में शरीक नहीं होती। मुलाकात में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेहमान वफ़द को सुवेनियर पेश किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बारी PTI का खत मिलने की तस्दीक। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बारी PTI का खत मिला जो आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया। कमेटी मामले को खुले अदालत में लगाएगी। बारी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184/3 से मुतालिक है। उन्होंने खत के साथ दीगर मवाद भी लगाया है। जजेस के खतूत पर चीफ जस्टिस ने कहा, ये पुरानी आदतें हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए बुलाया है। IMF को बताया कि आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। यह हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसील बताएं। वफ़द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे और मातहत अदलिया की निगरानी का बताया। मालियाती इदारे ने कहा कि माहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक के बारे में जानते हैं। मैंने जवाब दिया कि इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वो 2 तरफा होना चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की आज फिर हंगामा आई। शोर शराबे में अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे का बिल मंजूर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, कानून की बालादस्ती तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई में कमी के दावों में कोई सदाकत नहीं। मुल्क के हालात ख़राब हैं, ऐसे में मुज़ाकरात का ड्रामा नहीं कर सकता। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, हम भी IMF के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। 26वीं तरमीम के साथ जो मसाइल हुए वो भी सामने रखेंगे। इलेक्शन में धांधली, मैंडेट की चोरी का बताएंगे। दुनिया को मालूम है कि जिस मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती ना हो वो तरक्की नहीं कर सकता। जिन्हें इजाफी तनख्वाह का बिल मंजूर नहीं वो लिख कर दें। जाली पार्लियामेंट कहकर तनख्वाहें भी ले लेते हैं। स्पीकर आज़ादी के एहतजाज करने वाले अरकान पर शदीद तनकीद। कहा, 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली तो 2018 की जाली कैसे नहीं थी। सरदार आज़ादी ने पार्लियामान के खिलाफ बयान की भी मजम्मत कर दी। बोले, एक अदालत के जज की जानिब से पार्लियामान से मुतालिक बयान सुना। उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी को कोलैप्स कर गई है। पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का किसी को हक नहीं है। वज़ीर कानून जज साहिब को पैगाम भिजवाएं कि ये अल्फाज काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन अरकान के तकर्रुर के लिए हुकूमत को अपोजिशन को नाम देने की हिदायत।
ऑपोजिशन लीडर्स ने हुकूमत को ख़त लिखे मगर अभी तक कमेटी नहीं बनी। हुकूमत ने अपने साथ ऐवान को भी कमज़ोर कर दिया। इससे ऐवान ने जितने दिन भी काम किया उस दौरान मुतनाज़ कानून साजी हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर चुके। PTI मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म को चाहिए था ऑपोजिशन से मुशावरत के बाद नाम भेजते। ऑपोजिशन लीडर्स ने पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए ख़त लिखे मगर अमल नहीं हुआ। हमने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए अखबार में इश्तिहार दिया था। 5 दरख्वास्त गुजार वही हैं जिन्होंने किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है कि दलाइल से पहले FIA से रिकॉर्ड बाजियाब कराएं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ में अब भी शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है जब वक्त आएगा तो जस्टिस गुल हसन का नाम भी ज़ेर गौर होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। उनकी और मेरी बात मिलती जुलती थी। उनका एक एतराज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर था। मैंने कहा कि इजलास तो होने दें। मैंने कहा कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो उनको वोट दरकार नहीं मिलेंगे। तबादले अदलिया का हुस्न है, उसे सीनियरिटी से ना जोड़ें। 26 अक्टूबर को हल्फ लेने के बाद हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया। मैंने जजेस से कहा कि सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। जो मेरे इख्तियार में है वो मैं ज़रूर करूँगा। कोर्ट पैकिंग का तासुर गलत है। मेरे भाई जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल समाअत ही नहीं कर रहे। जजेस पैनिक कर जाते हैं। शायद उनको एतबार नहीं रहा कि इसमें कसूर मेरा है। आजकल जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करना फैशन बन चुका। 9 मई को एक घर में घुसकर TV स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूट मार की गई। ये कल्चर बन चुका। क्या दुनिया में कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा, मुलजमान ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज क्यों न किया? क्या ये मुलजमान की जानिब से लापरवाही नहीं? सलमान अकरम राजा ने कहा, 9 मई के मुलजमान और उनके अहल खाना को सख्त हालात से गुजरना पड़ा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में 1973 का आइन बना। 18वीं तरमीम में मार्शल लॉ अदवार के तमाम कवानीन का जायजा लिया गया। वो काम जो पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं? अदलिया, पार्लिमान और एग्जेक्टिव सब कोलैप्स कर चुके हैं। नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी CSS इम्तिहानात से मुतालिक इसमें रिमार्क्स। कहा, पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। 24-25 करोड़ में से ज़्यादा लड़ते हैं और कम ही बचते हैं। रियासत के सतून तो अब रहे नहीं। रियासत तो अब हवा में है। फिर भी मायूस नहीं। मुझ समेत 45 साल से ऊपर के अफराद नाकारा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CSS नताइज से पहले नए इम्तिहानात रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। तलबा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। अगर कोई कहे कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बने तो ना माने। जो अपने मुल्क पर हमले करते और ये तरगीब देते हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं, दूसरों के बच्चों को गालम गलोच, झूठे इल्ज़ाम, इज्जतें उछालने का कहते रहे। 4 साल इन्होंने खुद ढेले का काम नहीं किया। जब तवज्जो इज्जतें उछालने पर हो तो ऐसा ही होता है। अभी हाल ही में वज़ीर आला KP ने मुझ पर ज़ाती हमला किया। उनकी सारी तवज्जो इसी तरफ है। मैं स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स दे रही हूँ। किसी ने कोशिश की कि आपके हाथ में डंडे और पेट्रोल बम दे। KP के बच्चे हर रोज़ मुझे दरखास्तें भेजते हैं कि हमें भी लैपटॉप्स दिए जाएं। आमदन से ज़ायद लेन देन करने वाले होशियार। FBR शिकंजा कसने को तैयार। चेयरमैन FBR का कहना है, बैंक्स के साथ टैक्स दहिंदगान की आमदन और टर्नओवर का डाटा शेयर किया जाएगा। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर डाटा शेयरिंग होगी। बैंक से कहा जाएगा कि मुतल्लका शख्स के लेन देन का हजम FBR डाटा से मुताबिकत नहीं रखता तो रिपोर्ट करे। रिटर्न में जाहिर करदा आमदन से ज़ायद मालियत की ट्रांजैक्शन पर रिपोर्ट देना लाजमी होगा। बैंक ट्रांजैक्शन नहीं रोकेंगे मगर रिपोर्ट फराहम करेंगे। दोहरे डोमिसाइल पर उम्मीदवारों के दाखिले मनसूख करने पर तहफ़्फ़ुज़ात।
MQM का वफाकी हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं कराची के नौजवानों के लिए तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सिंध में जुल्म और सितम का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। नौकरी के कोटे का रोना रो रहे थे, मामला जामियात में दाखिले तक पहुँच गया है। शहरी इलाकों से सिंध हुकूमत का रवैया सबके सामने है। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले डोमिसाइल के नाम पर पाकिस्तान की शनाख्त बिक रही है। हमारे इदारे डोमिसाइल के मसले पर क्यों सो रहे हैं? अगर हम फॉर्म 47 वाले हैं तो सदर ने हमसे ही वोट लिया है। हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता तो सदर का वोट भी जाली है। MQM वाले अंदरूनी तज़ादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात लगा रहे हैं। नफरत की सियासत ने मुतहदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। उनके लीडरान अब भी बाज नहीं आ रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा यह नफरत, तासुब, तकसीम और फ्रेब की सियासत को हवा देते हैं। कराची के अवाम MQM की हकीकत जान चुके हैं, अब बहकावे में आने वाले नहीं। कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है। मुतहदा कराची का ठेकेदार बनने से गुरेज करें। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त हो गई। अक्सरियत का ताल्लुक बाजौड़ और कुर्रम से था। कश्ती में 63 पाकिस्तानी और 10 बांग्लादेशी सवार थे। 2 पाकिस्तानियों के जिंदा बचने की इतलात, ज़्यादातर डूबने वाले जाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म का लीबिया कश्ती हादसे में हलाकतों पर इज़हार अफसोस। मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब। जाँ बहक अफराद की शनाख्त जल्द मुकम्मल करने और मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर में भी वाक़े पर इज़हार अफसोस। चेयरमैन कमेटी ने कहा हम सुनते हैं कभी लीबिया में कश्ती हादसा हो गया, कभी कहीं और। नौजवानों को तकनीयती तरबियत दें ताकि वो मुलाजमत के मौक़े हासिल कर सकें। नेशनल स्टेडियम कराची का रंगनूर की बरसात में इफ्तिताह कुछ देर बाद। शायकीन क्रिकेट की आमद जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच गए। मारूफ गुलकार परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लाइव शो भी होगा। मोहसिन नकवी का कहना है कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाद आज नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह होने जा रहा है। तनकीद के बावजूद पूरी टीम मिशन समझकर काम में मसरूफ रही। हम पाकिस्तान की सोच के साथ आगे बढ़े। स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल स्टेडियम्स की तामीरें 9 एक चैलेंज था जिसमें सुरखरू हुए। सैफरी की सीरीज़ में पाकिस्तान का इम्तिहान कल। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई सिचुएशन। जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, हारने वाली का सीरीज़ में सफ़र तमाम होगा। कौमी टीम को हारिस रऊफ की खिदमात हासिल नहीं होंगी। फाइनल 11 में फ़हीम अशरफ की एंट्री मुतवक्के। जनूबी अफ्रीका के 5 खिलाड़ियों ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। हेनरिच क्लासन, किशफ महाराज, मुफाका, कोरबन बोश और डी जोर्जी पाकिस्तान पहुँच गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका अब तक 86 मरतबा मद्दे मुकाबला है। 33 में पाकिस्तान, 52 में जनूबी अफ्रीका कामयाब। एक मैच बेनतीजा खत्म हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इंग्लिश टीम फिटनेस मसाइल से दोचार। ऑलराउंडर जैकी बेथल का सफर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से कबल ही खत्म हो गया। 21 साला इंग्लिश क्रिकेटर भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने बेथल के बाहर होने की तस्दीक कर दी। कहते हैं वो बासलाहियत खिलाड़ी हैं और उनका टीम से बाहर होना अफसोसनाक है। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तब्दीली का कल आखिरी रोज। मेगा इवेंट 19 फरवरी से शुरू होगा। इंग्लैंड 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से मुहिम का आगाज करेगी। यरगमाली रिहा न हुए तो जंग बंदी मुआहिदा ख़त्म कर दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप की हमास को धमकी। कहा यरगमालियों को हफ्ते के दिन दोपहर 12 बजे तक रिहा नहीं किया जाता तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सूरत हाल काबू से बाहर होगी। गज़ा फिर जहन्नुम बन जाए। गज़ा रहने के काबिल नहीं। फ़लस्तीनियों के लिए मुस्तकिल जगह की बात कर रहा हूँ। उम्मीद है कि उर्दन पनाह गुज़ीन लेने पर तैयार हो जाएगा। उर्दन और मिस्र अगर पनाह गुज़ीनों को नहीं लेते तो इन दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलमबरदार बनना चाहते हैं तो इसराइलियों को अलास्का मुंतकिल करें या ग्रीनलैंड में आबाद कर लें। रुकन सऊदी शुरा काउंसिल यूसुफ बिन तराद अल सादून का अमरीकी सदर को जवाब। मजीद कहा कि ट्रंप की मशरिक वस्ता से मुतालिक पॉलिसीज अहमकाना, गैर मंतकी और यकतरफा हैं। होने और इत्तेहादियों की सऊदी अरब पर दबाव की कोशिशें नाकाम होंगी। इंसानी तारीख यहूदियों की फितना परवरी और साजिशों से वाकिफ है। मसला फ़लस्तीन पर सऊदी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। और छोटी स्क्रीन के बड़े और बेमिसाल फनकार काजी वाजिद को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। काजी वाजिद ने रेडियो और टीवी पर अपने फ़न का लोहा मनवाया। खुदा की बस्ती और तन्हाइयाँ समेत उनके कई ड्रामे मकबूल हुए।